राणा साहब को चल रहा है नंबर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब से बात करेंगे। अभी कॉल जारी। नहीं उठाएंगे सर ये वैसे थैंक यू ब्लॉक नहीं हूं मैं आज। पहले ब्लॉग थे। सर ये ट्रू कॉलर की देन है सारी। ट्रू कॉलर दिखा देता कि कौन कॉल कर रहा है तो वो उठाते ही नहीं है हमारा नंबर। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं यूथ काफी समय से इंतजार में है कि शायद हमें 4G की एक खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी, लेकिन मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। तो रविंदर राणा सर अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ 15-20 मिनट के लिए। एंटी नेशनल हूँ मैं, ISI एजेंट हूँ मैं और बहुत सारे टैग्स मिले। इनफैक्ट ये पकोड़ा गैंग जो हमें नाम दिया गया ये भी इन्हीं लोगों ने दे रखा है। मुझे चीफ गलत स्पेलिंग वाला चीफ जो है वो भी इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ। जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्यों भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़े हैं? सर भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं पड़ो, मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी हूँ। तो गवर्नमेंट बीजेपी की हो, गवर्नमेंट एनसी की हो, गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, गवर्नमेंट पीडीपी की हो, जिसकी भी गवर्नमेंट है, हमारा काम है उनसे सवाल पूछो। और गवर्नमेंट जो हमें रीजंस देती है, गवर्नमेंट कहती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वो कभी खत्म होंगे नहीं। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, हम मतलब या तो फिर हम वेट कर रहे हैं कि वो सुधर जाए तो हमारा 4G चलेगा, तो अगर वही हिसाब है तो फिर तो मान लो कि नहीं चलेगा। या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो वाईफाईज हैं ये जनरली अगर 4G चल रहा होता तो इतने लोग इंस्टॉल नहीं करवाते। मे बी शायद इनको हेल्प की जा रही है, क्योंकि मेरे को जेन्युइन रीजन जो गवर्नमेंट देती है वो कहते हैं जी कोर्ट में है। कोर्ट वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट से पूछो। गवर्नमेंट 4 लोगों की वो बना देती है कि हाँ भाई कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी वाले लोग भी नहीं गए हैं। अल्टीमेटली घूम फिर के ना सिर्फ हम लोगों को घुमाया जा रहा है, लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी नहीं जा रही कि क्यों नहीं। तो मैं एंटी बीजेपी नहीं हूँ, अभी उनकी गवर्नमेंट है तो उन्हीं से पूछेंगे ना। अब ऑपोजिशन पार्टी क्या से आप सवाल किसी पॉलिटिकल से जुड़े तो नहीं? सबसे सबसे सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। फिर वोट दिए मैंने आपको, यू आर इलेक्टेड बाय अस। हमने एक आधा नहीं 25 भेजे यहाँ से। क्या कर रहे हो आप? 4G नहीं है, आप जम्मू में टोल प्लाजा हैं, बोर आ रहे हैं 1-2, और हम कंपेयर करते हैं। मतलब मेरे को लोग कहते हैं कि टोल प्लाजा अच्छी रोड चाहिए तो टोल प्लाजा, अभी कोई जस्टिफिकेशन भी तो दो। आप हर 60 किलोमीटर पे टोल प्लाजा लगा दे रहे हो। यहाँ से कटरा जाना है किसी को 42 किलोमीटर होगा जी, और 42 किलोमीटर के लिए 140-45 रुपए जाते हुए देना और वापस आते हुए 200 रुपए आने जाने का टोल जस्टिफाइड लगता है आपको? बिजनेसमैन है वो अपना काम नहीं कर पा रहा, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके पास व्यूअरशिप्स नहीं खत्म हो रही हैं, और हम लोगों को अगर जब कम्पीट पूरे कंट्री लेवल पे करना है या फिर ग्लोबली करना है तो हम लोगों को फैसिलिटीज भी तो चाहिए वैसी वाली। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप मुझे 95 के एरा में रख के 2021 में कम्पीट करवाओगे लोगों के साथ? या तो हम लोग ग्रो ही ना करें। और सर 20 मिनट सिर्फ 20 मिनट पंचेरी गए थे हम लोग, सड़कें ही नहीं। मतलब सिटी में ये हाल है। RTO ऑफिस अगर आप जाएंगे तो आपको शायद आपके गाड़ी के शॉकर भी खराब हो जाएंगे। सर मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं लेके जाता ही नहीं। शॉकर तो होंगे खराब, उसके तो होंगे। बहुत बुरी हालत है सर, रोड्स की बहुत बुरी हालत। अध्यक्ष साहब तो हैं, MOS की बात करेंगे डॉक्टर चतुर्वेदी सिंह, क्या लगता है कि वो भी शायद जम्मू वासियों की समस्याएं सर वो सुनने दिल्ली पर- वासी हैं, दिल्ली वासी वो दिल्ली वासी हैं उनके लिए हम लोग कब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। 26 जनवरी की बात करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो रिपब्लिक डे विशेस दे रहे हैं सबको। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K के हैं। मैंने वो वीडियो भी शेयर किया है। मेरा सवाल ये है कि उसमें जे कहाँ है? उसमें जे है ही नहीं है। और जम्मू में आप जितने भी DCs हैं सबने झंडे फहराए हैं, सबने एक डोगरी हमारा पगड़ी वो डोगरी, पहनी है, लिबास। वो किया। यहाँ पे जिन्होंने झंडा फहराया वो एक टोपी पहन के वो झंडा फहरा रहे हैं। मतलब एक अब कुछ आपके वीडियो में जम्मू नहीं है, आपके पहनावे में जम्मू नहीं है। आपकी स्पीच में मिस कर गया हूँ, बड़ी जल्दी ढूंढ लूंगा शायद उसमें जम्मू मिल जाए मुझे, बट जम्मू है ही नहीं सर। जम्मू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इन लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो यूथ की अगर मैं बात करूंगा, यूथ नाराज है। केंद्र सरकार से बात करें या हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि यूटी में कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का है। यूथ काफी समय से इंतजार में है कि शायद हमें 4G की एक खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी, लेकिन मिलती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। और आज मैं एक ऐसे शख्स से आपसे रूबरू करवाऊंगा जो कि सोशल मीडिया में एक्टिव है और जमकर भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं। साहिल चोपड़ा
हमारे साथ मौजूद है पकोड़ा गैंग का के शो भी ये चलाते हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका जम्मू परिवर्तन में। थैंक यू विमल साहिल जी। जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्यों भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़े हैं? सर, भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं पड़ो, मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी हूँ। मतलब अगर हम लोग गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग उनके माउथ पीस बन जाएंगे, तो काम कैसे होगा? तो गवर्नमेंट बीजेपी की हो, गवर्नमेंट एनसी की हो, गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, गवर्नमेंट पीडीपी की हो, जिसकी भी गवर्नमेंट है, हमारा काम है उनसे सवाल पूछना। तो मैं एंटी बीजेपी नहीं हूँ, अभी उनकी गवर्नमेंट है तो उन्हीं से पूछेंगे ना। अब ऑपोजिशन पार्टी क्या से आप सवाल किसी पॉलिटिकल से जुड़े तो नहीं? सबसे सबसे सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूं मैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराजगी, इतने स्टेटस, नहीं इतने? अभी तो बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है। अगर गवर्नमेंट में कांग्रेस होती तो उनसे भी ऐसे ही सवाल पूछ रहा होता। इनफैक्ट जब वो थे तो उनसे तब भी पूछ रहा था, बस तब इतने लोग नहीं थे जो देख रहे थे। अब लोग देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। किसी की भी सरकार होगी, सवाल उनसे पूछेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते होंगे कि कहीं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होंगे, हाँ जी सर, तो बताएं। एंटी नेशनल हूं मैं, आईएसआई एजेंट हूं मैं, और बहुत सारे टैग्स मिले। इनफैक्ट ये पकोड़ा गैंग जो हमें नाम दिया गया, ये भी इन्हीं लोगों ने दे रखा है। मुझे चीफ, गलत स्पेलिंग वाला चीफ जो है वो भी इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ है। तो जैसे उन्होंने बनाया हम वही बन गए। मैंने कहा ऐसे ठीक है, मेरा काम है सिर्फ कि जो लोगों की बात है, अगर मेरे पास कुछ ऑडियंस है, कुछ लोग देखते हैं मेरी बात को, अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है कहीं पे, मेरा काम है, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जो सुन नहीं रहे लोग, मेरा काम है कॉन्टिन्यूसली उनको बोलता रहूं। आज कल परसों कभी तो सुनेंगे, बट वो सुन नहीं रहे हैं। 4G कब आएगा पता है? पता होता मेरे को तो सबसे पहले मैं लोगों को बता देता। 4G की वजह से इतनी प्रॉब्लम है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हर किसी को है, हर कोई बोल रहा है। और गवर्नमेंट जो हमें रीजंस देती है, गवर्नमेंट कहती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो वो कभी खत्म होंगे नहीं। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, हम मतलब या तो फिर हम वेट कर रहे हैं कि वो सुधर जाए तो हमारा 4G चलेगा। तो अगर वही हिसाब है तो फिर तो मान लो कि नहीं चलेगा। या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो वाईफाईज हैं, ये जनरली अगर 4G चल रहा होता तो इतने लोग इंस्टॉल नहीं करवाते। मे बी शायद इनको हेल्प की जा रही है, क्योंकि मेरे को जेन्युइन रीजन जो गवर्नमेंट देती है, वो कहते हैं जी कोर्ट में है। कोर्ट वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट से पूछो। गवर्नमेंट 4 लोगों की वो बना देती है कि हाँ भाई कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी वाले लोग भी नहीं गए हैं। अल्टीमेटली घूम फिर के ना सिर्फ हम लोगों को घुमाया जा रहा है, लेकिन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी नहीं जा रही कि क्यों नहीं। और 4G बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है, आपके काम के लिए जरूरी है, हम लोगों के लिए जरूरी है। हम लोग वीडियोस बनाते हैं, देखेगा किस पे आदमी। मैं रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था धरुण बजल का, वो वीडियो मेकर है। उस बंदे को 1.5 घंटा लगता है एक वीडियो अपलोड करने के लिए। मतलब वो सिर्फ वीडियो अपलोड करे दिन में 3, बाकी काम छोड़ दे अपना। तो या तो फिर हम इनसे सवाल पूछते हैं और हमें ये मीडियम ही नहीं देना चाहते वो वाला कि लोग हमें देखें, तो इसलिए 4G नहीं दे रहा। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट आई होप अभी तक कितने टैग आपको मिल चुके हैं? सर रोज नया कोई ना कोई, रोज नया कोई ना कोई। मतलब मेरे को तो हर चीज तो वो किया जाता है आजकल के। एंटी नेशनल है, टेररिस्ट हैं, वो एक हैं जो कहते हैं कि जो 4G मांग रहे हैं वो टेररिस्ट है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं वो आईटी सेल है जी। अब पता नहीं आईटी सेल है या नहीं है, जो भी है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो जो हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को उस चीज पर डिफेंड कर रहे हैं जिस चीज में प्रॉब्लम उनको भी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ठीक है, सरकार है, हम भी यार, कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरा काम है उनसे सवाल करना कि भाई मेरे को 4G चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हो आप? वोट दिए मैंने आपको, यू आर इलेक्टेड बाई अस। हमने एक आधा नहीं 25 भेजे यहां से, क्या कर रहे हो आप? 4G नहीं है, आप जम्मू में टोल प्लाजा हैं, बोर आ रहे हैं 1-2, और हम कंपेयर करते हैं। मतलब मेरे को लोग कहते हैं कि टोल प्लाजा अच्छी रोड चाहिए तो टोल प्लाजा, अभी कोई जस्टिफिकेशन भी तो दो। आप हर 60 किलोमीटर पे टोल प्लाजा लगा दे रहे हो। यहां से कटरा जाना है किसी को, 42 किलोमीटर होगा जी। और 42 किलोमीटर के लिए 140-45 रुपए जाते हुए देना और वापस आते, मतलब 200 रुपए आने जाने का टोल जस्टिफाइड लगता है आपको? मेरे को उसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं है, और हम जब सवाल पूछते हैं तो हम एंटी नेशनल है। केंद्र शासित प्रदेश में टोल प्लाजा होना, और जम्मू की हम बात करेंगे 2-3 टोल प्लाजा, कश्मीर में एक, तो सड़कें यहाँ पर अगर आप देखें आरटीओ ऑफिस जाइए, 10-15 स्विमिंग पूल आपको मिल जाएंगे। तो उसमें सर एक्चुअली में क्या है कि हम लोग सिर्फ ऑन पेपर्स यूटी हैं। हम लोगों को गवर्नमेंट ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जहां पे उनको कन्वीनियंट लगता है हम लोगों को यूटी की तरह देखा जाता है, जहां उनको कन्वीनियंट नहीं लगता हम लोगों को स्टेट की तरह देखा जाता है। ऑन पेपर्स हम लोग यूटी हैं। मेरे को नहीं लगता, मतलब मैंने आई गेस आप सड़कों की बात कर रहे हो, तो बहुत सारी रोड जो है जहां पे टोल प्लाजा हैं वो ठीक है, जहां पे टोल प्लाजा नहीं है उन रोड्स की हालत बहुत बहुत खराब है। शहर के अंदर देख लो आप, शहर के बाहर चले जाओ, आगे पीछे भी चले जाओ, पंचेरी गए थे हम लोग, सड़कें ही नहीं है।
मतलब सिटी में ये हाल है, आरटीओ ऑफिस अगर आप जाएंगे तो आपको शायद आपके गाड़ी के शॉकर भी खराब हो जाएंगे। सर मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं लेके जाता ही नहीं। शॉकर तो होंगे खराब, उसके तो होंगे। बहुत बुरी हालत है सर, रोड्स की बहुत बुरी हालत है। अगर अगर ऐसा ही है कि टोल प्लाजा लगा के उन्होंने लगा दो यार, सिटी में भी लगा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मुबारक सब्जी मंडी नरवाल के पास चाहिए। अरे सब जगह चाहिए, नरवाल में चाहिए, सिटी में चाहिए, जहां मन आता है कोई भी गड्ढे खोद के चला जाता है, रोड वैसी की वैसी रहती है। बुरी हालत है सर, और क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। मेरी परेशानी ये है कि सवाल पूछने पे आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? हमारा तो काम है ना, हमने आपको इलेक्ट किया है, आपको वहां बिठाया, हमारा काम है आपसे सवाल पूछना। हम पूछ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो समझ में नहीं आता। और सर तभी आप कोसते हैं। कोसता नहीं हूँ सर, मैं सवाल पूछता हूँ। और मेरे को बड़ी उम्मीद थी कि आपके सवाल इतने पिंच करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो रिवर्ट भी करते हैं आपको। कई उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी आपसे कमेंटबाजी में बहुत सारी चीजें ऐसी। अरे सर वो चलता रहता है। पहले पहले तो मतलब उन्होंने जितना कुछ हो सकता था उनसे, जितने टैग्स वो मुझे लीगली दे सकते थे उतने वो दे चुके हैं। अब वो थक गए हैं उसमें, क्योंकि हम लोगों ने रिवर्ट करना छोड़ दिया। उन्होंने हमें पकौड़ा गैंग बनाया, हमने पकौड़ा गैंग शो बना दी। मैं आपको इस नाम से परेशानी है, रोज सुनो। उन्होंने मुझे चीफ बनाया, मैं वही बन गया यार। और एंटी नेशनल बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, चलता रहता है। अब तो मैं इनकी बात का माइंड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जिनसे है उनको कॉल करते हैं हम लोग, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है हमें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब रविंद्र रैना साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि आपका पकौड़ा गैंग शो ये मैं आपके इससे बोलना चाहता हूँ। रविंद्र रैना सर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ 15-20 मिनट के लिए। मुझे एक इंटरव्यू दे दो 20 मिनट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके तक पहुंचते पहुंचते ना गुम हो जाते हैं कहीं पे। तो आपसे मिलना है 20 मिनट्स, एक इंटरव्यू। मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपसे चाहिए, आप दे दो। आप फोन नहीं उठाते सर, ब्लॉक कर रखा है शायद। ये थोड़ा कॉमेडी हो गया है। राणा साहब अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज भाई का फोन उठा ले। साहिल चोपड़ा पकौड़ा गैंग में आप इंटरव्यू करेंगे उनका? हाँ, पकौड़ा गैंग शो पे इंटरव्यू करना चाहते हैं उनका। कुछ एक आधा सवाल बता दो, शायद इसी सुन ले वो थोड़ा सा, फिर पता चल जाएगा। नहीं सर, आपके जितने भी सवाल हैं आपके लिए रखे हुए, वो इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप 20 मिनट दे दो, 2100 मिनट नहीं मांगेंगे आपसे, प्रॉमिस, जेंटलमैन्स वर्ड। 20 मिनट, दैट्स इट। क्या लगता है कि राणा साहब, आपने कहा ब्लॉक करके रखा है आपका नंबर? हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है सर, क्योंकि मैं मतलब 30 अभी मिला के बताएं दर्शकों को। अभी कॉल करेंगे हम। चलिए देखते हैं रैना साहब मिलाते हैं या नहीं साहिल भाई का, क्योंकि पकौड़ा गैंग शो भी है इनका और सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और हर एक बात पर ये पोस्ट करते हैं। और पोस्ट ऐसी कि शायद अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे शायद ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल पूछते हैं और सवाल पूछना हर किसी का अधिकार है। भारत देश के वासी हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सभी रहते हैं। और ये रैना साहब को चल रहा है नंबर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब से बात करेंगे, लेकिन अभी कॉल जारी है। नहीं उठाएंगे सर ये। वैसे थैंक यू, ब्लॉक नहीं हूं मैं आज। पहले ब्लॉक थे सर ये ट्रू कॉलर की देन है सारी। ट्रू कॉलर दिखा देता कि कौन कॉल कर रहा है ना, तो वो उठाते ही नहीं है हमारा नंबर। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे और हैं मैं अपने शो पे बहुत ब्लंट होता हूँ, मतलब मैं डायरेक्टली जो मेरे को पूछना है मैं पूछता हूँ, और मेरे को उनसे सिर्फ यूथ की प्रॉब्लम्स को लेके बात करनी है। एवरी टाइम, हर बार होता है, कोई ना कोई आ जाए, नया जुमला लेके आ जाते हैं कि अब 70 लाख नौकरियां दे देंगे, 50,000 नौकरियां दे देंगे, 10,000 नौकरियां दे देंगे। हो कुछ नहीं रहा है। जे एंड के बैंक के एग्जाम से जॉब्स नहीं है बच्चों के पास। 370 हटेगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं हुआ एक साल में। लोगों के बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जो स्कूल जाते हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, जो बिजनेसमैन है वो अपना काम नहीं कर पा रहा, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके पास व्यूअरशिप्स नहीं खत्म हो रही हैं। और हम लोगों को अगर जब compete पूरे कंट्री लेवल पे करना है या फिर ग्लोबली करना है, तो हम लोगों को फैसिलिटीज भी तो चाहिए वैसी वाली। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप मुझे 95 के एरा में रख के 2021 में compete करवाओगे लोगों के साथ? या तो हम लोग ग्रो ही ना करें। और सर 20 मिनट सिर्फ 20 मिनट। तो क्या लगता है आपको? मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। अध्यक्ष साहब तो हैं, एमओएस की बात करेंगे, डॉक्टर जतेंद्र सिंह, क्या लगता है कि वो भी शायद जम्मू वासियों की समस्याएं सर वो दिल्ली वासी हैं। दिल्ली वासी वो दिल्ली वासी हैं उनके लिए हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब हम लोग क्या, एक इन्होंने पैटर्न बना लिया। पैटर्न क्या है? कोई एक कंट्रोवर्सी लाते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, फिर उस कंट्रोवर्सी पे आके जतेंद्र सिंह सर जो है वो कुछ बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसको ठीक कर देते हैं। एक कंट्रोवर्सी में आपको, क्योंकि आपने जिस तरह कंट्रोवर्सी की बात की, आईआईटी जम्मू में फेरन टोपी ये सब हुआ, उसके बाद हाँ अभी उसके बाद ये
ट्वीट आया उनका कि ये सब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी हुआ। उन्होंने फेयर एंड डाल के जो है कन्वर्सेशन की उन्होंने। क्या उनके कहने पर इस रोक नहीं पाए? क्या लगता है उनकी भी सुनी नहीं जाती? सर ऐसा नहीं है कि उनकी भी सुनी नहीं जाती, मेरे को ऐसा लगता है कि वो चाह कुछ हो रहे हैं और कह कुछ हो रहे हैं। और जनता भी ना, लोग दो तरह के होते हैं। एक जो चीज हो रही है उसको देख के बिलीव करते हैं, और कुछ लोग जो कुछ सुन रहे हैं उस पर बिलीव करते हैं। सर हम लोग फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, तो फैक्ट्स आपको भी पता है क्या हुआ, और फैक्ट ये भी पता है कि क्या बोला गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी 26 जनवरी की बात करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो रिपब्लिक डे विशेस दे रहे हैं सबको। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K के हैं। मैंने वो वीडियो भी शेयर किया है। मेरा सवाल ये है कि उसमें जे कहाँ है? उसमें जे है ही नहीं है। और जम्मू में आप जितने भी डीसीज हैं सबने झंडे फहराए हैं, सबने एक डोगरी, हमारा पगड़ी होती है, वो पहनी है, वो किया। यहाँ पे जिन्होंने झंडा फहराया वो एक टोपी पहन के वो झंडा फहरा रहे हैं। मतलब एक, अब कुछ आपके वीडियो में जम्मू नहीं है, आपके पहनावे में जम्मू नहीं है। आपकी स्पीच में मिस कर गया हूँ, बड़ी जल्दी ढूंढ लूंगा, शायद उसमें जम्मू मिल जाए मुझे, बट जम्मू है ही नहीं सर। जम्मू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इन लोगों के लिए। और हम लोग अगर बोल रहे हैं कि यार सर इनको वोट्स जम्मू देता है, जो भी कैंडिडेट्स जीत के जाते हैं वो जम्मू से जाते हैं, और फिर जम्मू को ही भूल जाते हैं। भाई ऐसा क्यों है कि हर चीज के लिए ही क्यों है, जे के लिए नहीं है? और कब तक चलेगा ये? परेशानी ये है। तो जो 3 4 5 लोग 10 लोग जो हैं, जो बोलते हैं, जिनके पास थोड़ी सी ऑडियंस भी है, उन लोगों को जब हम सवाल करते हैं कि यार हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, हमारा क्वेश्चन बस एक ही है कि भाई जम्मू को निग्लेक्ट क्यों कर रहे हो? और सबने किया था तो आपको लेके आए थे, अब आप भी कर रहे हो। अब ऑप्शन क्या है? और इनके एक लीडर हैं जो बिल्कुल सही बात करते हैं, आपके पास ऑप्शन है क्या? इधर यू वोट फॉर द बीजेपी और यू डोंट वोट एट ऑल। तो ये नहीं होना चाहिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार आप कि हमारी जो बात जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है, जम्मू के साथ जो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि केंद्र तक बात पहुंच रही है? ये सब सर परेशानी है यही, हमारी परेशानी इन लीडर्स से ये है, हमारे चुने हुए लीडर्स से ये है कि ये इनका काम था वो ब्रिज बनना लोगों के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जो ये नहीं बन पा रहे। या तो ये हमारी बात पहुंचा नहीं रहे हैं, या तो ये हमारी बात पहुंचाना नहीं चाह रहे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उससे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। हम सब नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं। हम मतलब बहुत उम्मीद रखते हैं कि वो अगर उनके तक बात पहुंचती होगी तो कुछ करते होंगे। मुझे नहीं लगता कि मतलब यही एक मीडियम है हमारे बीच में, ब्रिज तो यही है, हमारी बात वहां तक यही पहुंचाते होंगे। या तो वो ये बात पहुंचा ही नहीं रहे, या सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे, या तो फिर हमें कोई नहीं पूछता और इनको भी कोई नहीं पूछता। ये 3 ही चीजें हो सकती है, चौथा अब नहीं मैं कह सकता सर कुछ। चलिए, क्या लगता है राणा साहब समय देंगे आपको? राणा सर 20 मिनट्स प्लीज। मैं एक वो है, मतलब एक बंटू सर है हमारे, वो फेसबुक पे काफी अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हैं राणा सर को लेकर। मैं दिल से फैन हूं उनका। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बंटू सर को अप्रोच करूं कि सर आप मुझे 20 मिनट दिला दो। तो बंटू सर अगर आप देख रहे हो तो यार आप दिला दो 20 मिनट्स, सिर्फ 20 मिनट्स। चलिए, इंतजार है 20 मिनट का कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र राणा साहब क्या साहिल चोपड़ा को 20 मिनट देंगे या नहीं। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मनहास के साथ